हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। एक थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी तो इसको थोड़ा सा नीचे कर, हाँ ये देखिए। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 मीरा वाला क्वेश्चन है। मीरा जाती है बैंक में 2000 रुपए लेने के लिए। तो जैसे ही मीरा बैंक में गई, उसने कहा भाई साहब ये विड्रॉल फॉर्म है, मतलब मेरा ये अकाउंट है, इसमें से मेरे को आप 2000 रुपये दे दीजिए। तो बैंक वाला कहता भैया ठीक है ये 2000 रुपये ले लीजिए। 2000 का उसने एक नोट निकाल करके दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 2000 रुपये चाहिए तो सही, पर एक नोट नहीं चाहिए, मुझे उसके खुले पैसे दो। मैं अभी बाजार में जाऊंगी तो मेरे को कहीं 50 रुपये देने रहेंगे, कहीं 100 रुपये देने रहेंगे। तो बैंक वाले ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ 500 के 4 नोट दे देता हूँ। तो उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं मुझे तो 50 के और 100 के ही चाहिए। कुछ 50 के दे दो, कुछ 100 के दे दो, ताकि खुले होंगे तो फटाफट में कुछ भी मेरे को परचेस करना होगा तो मैं इजी वे में परचेस कर लूंगी। ठीक है। तो बैंक वाले ने क्या करा, उसको टोटल मिला करके 25 नोट पकड़ा दिए। ऐसा बुक वाला कह रहा, मैं नहीं कह रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है। उसने टोटल नोट कितने पकड़ा दिए, 25 नोट दे दिए मीरा को कि भैया मीना नाम है ना, हाँ मीना आप ये 25 नोट ले जाए। ठीक है। अब 25 नोट जो उसने दिए हैं, अब हमें ये बताना है कि कितने उसमें 50 के नोट थे और कितने उसमें 100 के नोट थे। क्योंकि उसने 25 नोट दिए पर उसने ये नहीं बताया, ये तो हमसे पूछा है कि भैया कितने 50 के नोट है उसमें। 25 में से हो सकता है 10 50 के हों और बाकी के बचे 100 के हों। हो सकता है कि 15 नोट 50 के हों, 10 नोट 100 के हों, कुछ भी हो सकता है। यह हम जब यहाँ करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है। और उसने टोटल नोट दिए हैं 2000 रुपये और नोट है 50 के और 100 के। 500 का नोट नहीं है, 10 का नोट नहीं है, 20 का नोट नहीं है, 50 का नोट और 100 का नोट ही उसने दिया है। तो उसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 के अंदर फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लेट मीना she application to give her Meena receives नंबर ऑफ नोट्स, ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। मीना रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ₹50 = X। मीना रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ₹50, मैंने 50 रुपए के, मीना ने 50 रुपए के नोटों की संख्या प्राप्त करी, कितनी X, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, बैंक वाले ने 50 के नोट दिए, 100 के नोट दिए, लेकिन 50 के कितने दिए, हाउ मेनी, तो भैया नहीं मालूम, भैया वो तो X है। हम ये 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कितने नोट है ये हमें मालूम नहीं, पर ये मालूम है कि 50 के नोट हैं और वो है X। ठीक है। इसी प्रकार से एंड शी रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ₹100 = Y। ठीक है। यहां पर अपन लिख लेते हैं, माना कि मीना ने 50 रुपए के नोटों की संख्या = X है ना। मीना के 50 रुपए के नोटों की संख्या, मीना रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ₹50 = X, तथा उसके 100 रुपए के नोटों की संख्या = Y। ठीक है। तो मीना ने प्राप्त करे 50 रुपए के नोट, मीना रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपए के नोटों की संख्या ने मीना ने प्राप्त करे X हो गए। ठीक है। बस अब अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। ये देखिए प्रश्न अनुसार बैंक वाले ने उसको टोटल नोट दिए 25, तो उसमें 50 के नोट थे, उसमें 100 के नोट थे, टोटल नोट थे 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कुल नोट थे, नोटों की संख्या थी, कुल नोटों की संख्या 25 थी, ऐसा बुक वाला कह रहा है।
ठीक है। अगेन, और ये बात फिक्स है कि उसने 50 के नोट दिए। कितने 50 के नोट दिए बोले मालूम नहीं, तो 50 एक्स। कितने 100 के दिए बोले मालूम नहीं, तो 100 वाई। पर ये जरूर मालूम है कि जो भी उसने नोट दिए हैं वो 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो भी होगा, ये कितना है ये हमें मालूम नहीं, ये कितना हमें मालूम नहीं, पर ये बात पक्की है कि बैंक वाला 2000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसने 2000 का फॉर्म में फिलअप किया कि मुझे 2000 रुपए ही चाहिए। ठीक है। 50 के कितने नोट दे रहा है ये हमें मालूम नहीं है, 100 के कितने नोट दे रहा है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि 2000 से ज्यादा नहीं है, तो 2000 अपन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लो, फिर इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। 50 कॉमन आ रहा है, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 बन जा 50, और ये 50 कॉमन आ गया, तो यहाँ से अपन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल 2000 अपॉन में 50, ये 0 से 0 कैंसल, तो ये आ गया सब आपका x प्लस 2y इक्वल 40, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से। चलिए, इक्वेशन 1 है आपके सामने, x प्लस वाई इक्वल 25। पहले ऐसा करो, हमेशा बड़ी इक्वेशन पहले लिखो। अब बड़ी हमको सर आपको कैसे मालूम बड़ी, अरे बड़ी मतलब ये 40 और 25 है, तो इसको पहले लिख लिया करो। उससे आपको क्या है, उसका एक फायदा है बच्चों। उसका फायदा ये है कि आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा नीचे, मतलब माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नहीं करते। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो, पहले साइन चेंज करो, है ना, ये साइन चेंज करा, ये हो गया कैंसिल। अब देखो फटाफट यहाँ पर माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। हाँ, अब थोड़ी देर उसको छुपा लो। सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि एक बार माइनस हो तो माइनस कर देना है, एक बार माइनस हो तो माइनस कर देना है, तो कर दो भैया। 2 में से 1 गया तो 1y, इधर यहाँ पे भी माइनस 1 है, माइनस कर दो, कितना आ गया भैया 50। अब इस जो मैंने रफ किया था उसको वापस लिख देता हूँ, तो y बन जा y इक्वल 50। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके 15। अब मैं यही पे रफ करता हूँ ताकि आपको क्या है कि समझाने में मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऊपर की लाइन रफ नहीं करनी। ठीक है, ऊपर की लाइन रफ नहीं करनी, इसलिए ये जो अपने y की वैल्यू आई है इसको हम उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इजी है ना, मैं रफ कर देता हूँ उसको और इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं अपन y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक, चलो y की वैल्यू रख देते हैं अपन x प्लस वाई इक्वल 25। क्या है y की वैल्यू बच्चों 50, ये रख दिया अपन ने। x इक्वल 25 माइनस 15, इसलिए x इक्वल 10। ठीक है, याद है। बस अब अपने को क्या है कि मैंने रफ इसलिए नहीं किया था क्योंकि इतना सारा लिखे कौन वापस, तो इसलिए आपको लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट हटाना पड़ेगा, माना कि हटाना पड़ेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा हेंस अतः, है ना। मीना रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, x की जगह x की वैल्यू पुट कर लो 10, और सी रिसीव्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, y की जगह यहाँ 15 लिख लो। ठीक है, ये तो मीना के 50 रुपए की नोट है, उसने बैंक वाले ने 10 दिए और 100 रुपए के उसने 15 नोट दिए। अब अपन आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए, अब उसने बैंक वाले से कहा भैया मुझे 50-50 के नोट देना, तो बैंक वाले ने कहा ठीक है आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको नोट दे देता हूँ। 50 रुपए के उसने 10 नोट दिए और 100 रुपए के उसने 15 नोट दिए, तो देखिए टोटल कितने हो गए 500 रुपए तो उसने ये दिए और 1500 रुपए उसने ये दिए। इंटू करना, जोड़ मत देना, हाँ ये इंटू है, ये इंटू का साइन लगा देते। तो 50 का 10 में होगा 500 रुपए, 100 के 15 में 15, मैंने 10 नोट दिए उसने 50 रुपए के और 15 नोट दिए उसने 100 रुपए के, तो टोटल मिलाकर के हो गए देखो 1500 और 500 कितने रुपए हो गए 2000 रुपए। ये 2000 रुपए हो गए और नोट कितने हुए
10 और 15 कितने नोट थे अपने क्वेश्चन के हिसाब से 25 नोट आने थे। तो ये देखो 10 और 15 कितने हो गए 25। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। टोटल उसने बैंक वाले ने 2000 रुपए दिए और टोटल नोट उसने दिए आपको 25 नोट। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा सेकंड का 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ओके।